Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या है, फिर हमने जो है वो सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस को भी देखा। अगर आप गौर करें तो कल हमने जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की रेसिप्रोकल लैटिस के जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकाले थे कैपिटल ए बी एंड सी, तो उनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आई थी। ओके, इट मींस कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है उसकी रेसिप्रोकल लैटिस जो हम ड्रा करते हैं वो असल में क्या आती है, हमारे पास एफसीसी लैटिस आती है। ओके, इसी तरह आज हम देखेंगे कि जो एफसीसी लैटिस है, जो हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, अगर इसकी हम रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करें तो वो कैसी आती है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास जो है वो ये हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। ठीक है, और यहाँ मैंने कुछ एक्सिस ड्रा किए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। ठीक है, और दरमियान में मैंने हर फेस के लिए क्या किया है, एक एक एटम जो है वो सेंटर में रख दिया है, क्योंकि हमें पता है कि एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में हर फेस के सेंटर में एक एक एटम होता है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक ओरिजिन सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से ओरिजिन सेलेक्ट करने के बाद इस एटम तक मैं एक वेक्टर ड्रा करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अब जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर निकालना चाह रहा हूँ सिंपल एफसीसी लेटर्स के, रियल लेटर्स जो होती है एफसीसी की, उसके ट्रांसलेशन वेक्टर यानी स्मॉल ए बी एंड सी, जैसे कि मैंने पहली और दूसरी वीडियो में भी निकाला है। ओके, तो यहाँ से मैंने वेक्टर ड्रा किया, इसको मैंने नाम दिया स्मॉल ए का। इसके बाद जो मैंने यहाँ वेक्टर ड्रा किया है इस एटम की तरफ, इस पॉइंट की तरफ, उसे मैंने नाम दिया स्मॉल बी का। और जो मैंने वेक्टर ड्रा किया इस एटम की तरफ, उसे मैंने नाम दिया स्मॉल सी का। ठीक है, तो मेरे पास ये तीन वेक्टर्स आ गए, ए बी एंड सी। अब ए बी और सी है क्या, ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं डायरेक्ट लैटिस के एफसीसी की। ठीक है, यानी एफसीसी की जो रियल लैटिस है उसके ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास कौन कौन से, ए बी एंड सी। अब अगर इनकी वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं बता दूं आपको। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एज लेंथ जो है वो ए है, ये भी ए है और ये भी क्या होगी हमारे पास फिर ए ही होगी। ठीक है, ओके, एज लेंथ यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। ठीक हो गया, तो अब यहां से फिर यहां तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी 1/2a, यानी वो a का हाफ होगा। इसी तरह से अगर मैं यहां से यहां तक ड्रा करना चाहूं तो वो भी क्या होगा, हाफ a ही होगा। अगर मैं c वेक्टर की बात करूं तो फिर भी ठीक है, यहां से लेके ओके ओरिजिन से लेके और यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, 1/2a होगा। ठीक है, यानी वेक्टर ए की लेंथ, बी की और सी की जो लेंथ है वो हाफ ए है। अब मैं अगर वेक्टर ए की बात करूं तो मैंने अगर इस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं तो मैं कैसे पहुंच सकता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा जी, ओके मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, वेक्टर ए है ये हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं कहां ट्रेवल करूंगा, ऐसे। तो ये जो लाइन आ रही है वाई एक्सिस के पैरेलल है। इट मींस सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया, उसको मैं डिनोट करता हूं आई यूनिट वेक्टर से। फिर मैंने वाई एक्सिस पे डिनोट जो है वो ट्रेवल किया, उसको मैं किससे करूंगा डिनोट, जे यूनिट वेक्टर से। तो ए वेक्टर की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो इसकी लेंथ 1/2 है, हाफ ऑफ ए, और आई प्लस जे मेरे पास आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ भी हाफ ए है और ये वाई और जी के दरमियान में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहां तक पहुंचना, कैसे पहुंचूंगा, पहले मैं वाई एक्सिस पे जाऊंगा, वाई एक्सिस पे जाने के बाद फिर मैं ऐसे ट्रेवल करूंगा तो ये लाइन जो है वो जी एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यानी जे प्लस के आ जाएगा। इन द सेम वे अगर मैं सी वेक्टर की बात करूं तो सबसे पहले मैं जी एक्सिस पे जाऊंगा, जी एक्सिस पे जाने के बाद फिर मैं एक्स एक्सिस की तरफ ट्रेवल करूंगा, एक ऐसी लाइन में ट्रेवल करूंगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसलिए 1/2a इंटू के प्लस आई मेरे पास जो है वो इस स्मॉल सी वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो ये तीन ट्रांसलेशन वेक्टर आ गए सिंपल एफसीसी लेटर्स के। अब मैं अगर वॉल्यूम निकालना चाहूं सिंपल एफसीसी लेटर्स का, यानी एफसीसी लेटर्स की जो डायरेक्ट लैटिस है, जो रियल लैटिस है, अगर मैं उसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम हम पढ़ते आ रहे हैं जी, सिंपल क्यूबिक लैटिस का भी ऐसे निकाला था और बीसीसी का भी ऐसे निकाला था। क्या था, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब अगर हम देखें ए बी और सी तीनों में 1/2a 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 तो आ ही रहा है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2a होल का क्यूब आ जाएगा।
अब अगर मैं डिटरमिनेंट के अंदर वैल्यूज लिखनी है, मैं तो कैसे लिखूंगा, आई के साथ क्या है जी 1 आ गया, जे के साथ क्या है 1, यहाँ पे के नहीं है तो लिहाजा जो थर्ड होगा हमारे पास नंबर वो 0 होगा। इन द सेम वे अगर मैं बी की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे आई नहीं है, आई नहीं है तो पहला नंबर मेरे पास क्या आएगा 0, जे के साथ 1, के के साथ 1। अब अगर सी वेक्टर की बात करूं तो आई यहाँ पे है तो आई के लिए 1, जे यहाँ पे नहीं है तो जे के लिए दूसरा नंबर जो है वो 0, और तीसरा नंबर के का होता है तो के की वैल्यू के साथ क्या है 1 आ जाएगा। अब अगर इसको मैं एक्सप्लोर करूं तो a का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को खोलने का मेथड मैंने कल भी बताया था कि आप यहाँ प्लस लगाएंगे, दरमियान में माइनस और यहाँ पे प्लस खुद से। यहाँ 1 आ गया जी, इसका प्रूफ भी है अगर आप देखना चाहें तो। खैर यहाँ 1 आ जाएगा इनटू, अब जिस रो और जिस कॉलम में ये 1 खड़ा है, फॉर एग्जांपल ये 1 किस में प्रेजेंट है, पहली रो में प्रेजेंट है और पहले कॉलम में प्रेजेंट है, मौजूद है, तो पहली रो और पहले कॉलम को आपने छोड़ देना है। ठीक है, जिस नंबर को लें, जिस रो और जिस कॉलम में वो मौजूद हो, उस रो और उस कॉलम को आपने एक दफा छोड़ देना है, कट कर देना है। बाकी हमारे पास क्या रह गया 1 1 0 1। तो क्या करेंगे 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 1 जार, अच्छा पहले सबसे पहले सॉरी 1 लिखेंगे इनटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1। क्योंकि हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस हम खुद से लिखेंगे, 1 0 0 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ये जो माइनस है प्लस माइनस माइनस 1 इनटू, जब इस 1 की बात करेंगे तो फिर से पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे। जब दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे, ओके, अब हमने पहले कॉलम को नहीं कुछ करना क्योंकि हम दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे पहली रो तो कटेगी कटेगी, ठीक है, क्योंकि पहली रो में मौजूद है, और अब हम दूसरे कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है जी, जब दूसरे कॉलम को आप स्किप करेंगे तो क्या रहेगा 0 1 1 1। अब क्या करना है 0 और 1 को मल्टीप्लाई, पहले 0 1, ठीक है, और 1 0 0 माइनस 1 1 1 आ जाएगा। अब हमने बात करनी है प्लस तीसरे नंबर की। ठीक है, जब आप तीसरे नंबर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है 0 है, 0 पहली रो में मौजूद है तो पहली रो को आपने कट कर देना है, और ये मौजूद है तीसरे कॉलम में तो आप तीसरे कॉलम को भी स्किप कर देंगे। और अब क्या करेंगे आप, अब आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 माइनस खुद लगाएंगे, 1 1 सॉरी 1 1 1 आएगा जी आपके पास। ओके, अब v इज इक्वल टू a क्यूब ओवर 8 आ गया इंटू 1 आ गया जी आपके पास, 1 1 जार, यहाँ पे 1 रह गया, इधर भी 1 है तो 1 1 जार 1, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ये 1 माइनस 1 रह जाएगा, 0 माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। ओके, अब यहाँ पे माइनस 1 बचेगा लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो 1 और 1 2, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, तो हमारे पास क्या रह गया a क्यूब ओवर 4। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास FCC लैटिस की, डायरेक्ट लैटिस का, रियल लैटिस का। ठीक है, यानी जो हमारे पास फेस सेंटर्ड लैटिस है उसकी रियल लैटिस का वॉल्यूम ये हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे कि FCC लैटिस की अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करें, एक तो उसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या आएंगे और दूसरा उस रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम क्या आएगा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। ओके, तो मैंने यहाँ हेडिंग भी दी है, ट्रांसलेशन वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ओके, सबसे पहले वेक्टर ए की बात करें अगर हम, तो हमें पता है ए वेक्टर की वैल्यू हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिन से, 2 पाई b क्रॉस c ओवर a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, तो अब ये देखिए a डॉट b क्रॉस c आया हुआ है, तो वो तो मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया है, a डॉट b क्रॉस c यहाँ पे भी सॉल्व किया है, और मेरे पास जो है वो इसका आंसर मौजूद है a क्यूब ओवर 4। ठीक है, लेकिन मेरे पास b क्रॉस c का आंसर मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा b क्रॉस c को सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा उसको इसी में पुट करके तो मैं वेक्टर a निकाल लूंगा। ओके, अब यहाँ पे b क्रॉस c इज इक्वल टू, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2a j प्लस k, क्रॉस c की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/2a k प्लस i। अब 1/2 और 1/2a मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2a होल का स्क्वायर। अब देखिए डिटरमिनेंट मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वरना देखिए j को मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया यहाँ पे सॉल्व,
पिछले लेक्चर में मैंने बी क्रॉस सी को डिटरमिनेंट मेथड से ही किया था, वो आपकी मर्जी जिससे मर्जी आप सॉल्व कर लें। जे क्रॉस के आ जाएगा सबसे पहले जे क्रॉस किससे होगा, के से, ठीक है। फिर जे किससे क्रॉस होगा, आई से, ठीक है। जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई, ठीक है। जे दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट इसका हो गया। अब दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, के है, तो के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, इन दोनों से बारी बारी जो है वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम। तो के क्रॉस के आएगा मेरे पास प्लस के क्रॉस आई आएगा, ठीक है। अब हमें पता है, ये हमने उस दिन भी जो है वो ड्रा किया था थोड़ा सा, हमें पता है इस मेथड का कि अगर हमारे पास एक आई यूनिट वेक्टर है, दूसरा जे यूनिट वेक्टर है, तीसरा के यूनिट वेक्टर है, तो ये इस सर्कल के जरिए जो है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है जी, 1 और 2 होल का स्क्वायर तो आ गया, ठीक है। अब ये ए का स्क्वायर आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के जब आएगा तो तीसरी आइडेंटिटी आई के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका आई यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस आई, ठीक है। अब अगर तो हम जाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर तो हमारे पास आंसर आता है पॉजिटिव। अगर हम इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। जे क्रॉस आई, यानी जे क्रॉस आई का मतलब क्या है कि अब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जे क्रॉस आई, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो आएगा तो आंसर तीसरी आइडेंटिटी के इक्वल ही, के यूनिट वेक्टर के इक्वल ही। लेकिन चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम आंसर, हम के के साथ क्या लगाएंगे, माइनस। तो जे क्रॉस आई का आंसर क्या आया हमारे पास, माइनस के क्रॉस के। अब ये पैरेलल है, ठीक है, दो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा अगर जीरो हो जाए, यानी दो पैरेलल वेक्टर्स हो, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, तो इनके लिए थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साइन 0 0 होता है, तो ए क्रॉस बी 0 आ जाएगा। अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आंसर 0 आता है, तो के क्रॉस के का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। के क्रॉस आई, ठीक है, यानी के का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम आई के साथ, तो फिर वो तीसरी आइडेंटिटी जे के इक्वल आ जाएगा, ओके। अब देखिए ए स्क्वायर ओवर 4 आ गया, आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर को मैंने पहले लिख लिया अरेंजमेंट में लाने के लिए, माइनस के यूनिट वेक्टर बी क्रॉस सी का मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई, वैसे आ गया जी, बी क्रॉस सी, इसका आंसर हमने ये निकाला हुआ है, तो मैं पुट कर रहा हूँ ए स्क्वायर ओवर 4 आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर, ठीक है जी, ओवर डिवाइडेड बाई क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को हमने यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए भी सॉल्व किया था, तो आंसर आया था ए क्यूब ओवर 4। तो यही इसकी जगह मैं आंसर पुट करूंगा ए क्यूब ओवर 4। ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ पे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो पाई ए स्क्वायर ओवर 2 आ गया मेरे पास, इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर माइनस के यूनिट वेक्टर। अब ये डिवाइड हो रहा है क्यूब ओवर 4, जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये जो है वो उल्ट जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और ए क्यूब को मैं नीचे ले आऊंगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 ओवर, अब ए क्यूब ओवर 4 था, अब जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 ओवर ए का क्यूब, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या रह गया, 2 पाई ओवर, अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ ए की पावर 1 रह जाएगी, तो मेरे पास रह गया 2 पाई ओवर ए, ये वाला आई प्लस जे माइनस के यूनिट वेक्टर आ गया। इसी तरीके से अगर हम बी वेक्टर के लिए, जैसे मैंने ए वेक्टर का फॉर्मूला लिखा है, अगर आप बी वेक्टर का फॉर्मूला लिखें और उसको सॉल्व करें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, 2 पाई ओवर ए इंटू माइनस आई प्लस जे प्लस के। और सी वेक्टर को अगर हम सॉल्व करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई ओवर ए आई माइनस जे प्लस के। अब अगर आप गौर करें, ठीक है, ये जो हमने ट्रांसलेशन वेक्टर निकाले हैं बीसीसी के रेसिप्रोकल लैटिस के, यानी हमने क्या किया, बीसीसी एफसीसी जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, हमने उसकी रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकाले, ठीक है। जब हमने इसको गौर से देखा, ये तो बीसीसी के ट्रांसलेशन वेक्टर बनते हैं, सिंपल बीसीसी जो लैटिस होती है, जो रियल लैटिस है, उसके ट्रांसलेशन वेक्टर बनते हैं। इट मींस दैट रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी इज बीसीसी लैटिस, यानी अगर हम फेस सेंटर्ड
क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आता है। इट मींस कि अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करें तो वो बॉडी सेंटर आता है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करें तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आता है। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया कि भाई हमने एफसीसी का रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा किया और हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस आया। हमें ट्रांसलेशन वेक्टर से ये पता चला। खैर, अब हम अगर उसका वॉल्यूम निकालना चाहें एफसीसी के रेसिप्रोकल लैटिस का तो फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये था कि स्मॉल a डॉट b क्रॉस c था, इधर क्या आएगा मेरे पास a डॉट b क्रॉस c। v इज इक्वल टू, अब a b और c तीनों वैल्यूज में 2 पाई ओवर a तो आ रहा है, ठीक है। जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 पाई ओवर a होल का क्यूब मेरे पास आ जाएगा। अब अगर मैं इसको डिटरमिनेंट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 आ गया, ये जो मैंने लिखा दूसरी रो में, ठीक है। c को मैं तीसरी रो में लिखूंगा कैसे, 1 माइनस 1 और 1, ठीक है। 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, पाई का क्यूब आ जाएगा ओवर a का क्यूब। अब यहाँ पे 1 है, 1 आ गया, ठीक है। दोबारा से वही मेथड जो मैंने जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। 1 जैसे पहली रो में है और पहले कॉलम में तो उसको छोड़ देंगे, 1 इंटू, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 जार 1, माइनस हमने खुद लगानी है डिटरमिनेंट वाली और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1। इसी तरीके से माइनस 1 के लिए भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इस तरीके प्लस माइनस माइनस 1 इसके लिए भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 8 पाई क्यूब ओवर a क्यूब इंटू, अब ये 1 और 1 2 होता है, 2 1 जार 2 आ गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है। माइनस 1 माइनस 2 होता है तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 जार 2 आ गया। अब प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, 0 आ गया, 0 1 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0 ही आ जाएगा। 8 पाई क्यूब ओवर a क्यूब मल्टीप्लाई 2 और 2 कितने हो गए मेरे पास 4, 8 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी इक्वल टू 32 पाई क्यूब ओवर a का क्यूब। तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया रेसिप्रोकल लैटिस का, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूं, अगर ये जो मेरे पास एफसीसी की असल जो लैटिस है, जो रियल लैटिस है, जो डायरेक्ट लैटिस है, उसका वॉल्यूम ये वाला है और जो मेरे पास उसकी रेसिप्रोकल लैटिस है उसका वॉल्यूम ये वाला है, तो मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि भाई जो वॉल्यूम एफसीसी लैटिस का है वो ज्यादा है और रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम है वो कम है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमने पहले एफसीसी लैटिस के जो सिंपल जो डायरेक्ट लैटिस है उसके लिए ट्रांसलेशन वेक्टर लिखे, फिर उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, फिर हमने उसकी रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर लिखे, ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, और फिर हमने उसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया और हमें इसके ट्रांसलेशन वेक्टर से ये इंफॉर्मेशन मिली कि जब हम एफसीसी की जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस लेते हैं तो वो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बन जाती है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।